ग्रहण क्यों लगते हैं? वर्तमान समय में प्रत्येक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति ये जानता है कि चांद को ग्रहण लगने का कारण उस पर पड़ने वाली परछाई होती है और सूर्य ग्रहण का कारण धरती और सूर्य के बीच में चांद का आ जाना होता है। प्रकृति की इस घटना के कारण कभी सूर्य और कभी चांद के कुछ भाग में अंधेरा हो जाता है। पुरातन काल में मनुष्य इस प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान से वंचित था। इस कारण प्रकृति की इन घटनाओं के विषय में वो अलग ही धारणा रखता था। ये कहानी सूर्य और चंद्र ग्रहण के ऐसे ही धार्मिक और मिथकीय अतीत से संबंधित है जो उस काल में प्रचलित थी। देवता अमर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुके थे। किसी भी कीमत पर वे उस अमृत के प्याले को पाना चाहते थे। विष्णु भगवान द्वारा सुझाई गई योजना को परवान चढ़ाने के लिए देवतागण अपने बाकी के आधे भाइयों असुरों के पास गए और उनसे सहायता मांगी। असुरों ने उत्तर दिया, हम आपकी सहायता तभी करेंगे जब अमृत का कुछ भाग हमें भी मिलेगा। देवता मान गए, लेकिन वे ये भी सोच रहे थे कि यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो वे कभी भी नहीं मरेंगे और पृथ्वी पर लोगों का भारी विनाश करेंगे। किंतु अगर असुर सहायता नहीं करते तो सागर मंथन कैसे संभव होता? अंत में उन्होंने कहा, ठीक है, आप भी हमारे साथ ही अमृतपान करेंगे। आप क्षीर सागर को मथने में हमारी सहायता करें। कहने को तो सुर असुरों की बात मान गए, लेकिन उन्होंने गुप्त मंत्रणा करके ये फैसला लिया कि वे असुरों को एक बूंद भी अमृत नहीं लेने देंगे। असुरों ने देवताओं की बात पर विश्वास किया और उनकी सहायता को पहुंच गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी सांप रूपी रस्सी से मिलकर क्षीर सागर को बिलोने लगे। वासुकी रूपी रस्सी में एक और देवता थे और दूसरी ओर असुर। दोनों खींच रहे थे, लेकिन ये क्या, थोड़े से प्रयत्न करने पर ही मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा। तब विष्णु भगवान ने झट से एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। विष्णु के 10 अवतारों में ये कूर्मा अवतार दूसरा था। यहाँ ये बताना भी गलत नहीं होगा कि अब तक विष्णु के केवल 9 अवतार ही माने जाते हैं। 10वां अवतार कल्कि के नाम से होना अभी शेष है। ये अवतार कलयुग के अंत में होगा, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर हर बुरे व्यक्ति का खात्मा करना होगा। पुराणों में इस देवता का वर्णन मिलता है। सागर मंथन का काम सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। सागर में लुप्त भिन्न भिन्न प्रकार के खजाने लहरों के ऊपर वैसे ही आते रहे जैसे दही मथने पर मक्खन ऊपर आ जाता है। सर्वप्रथम जो चीज बाहर निकली वो थी वासुकी नाग का हालाहल अर्थात विष। कालकूट नामक वो विष पृथ्वी पर फैल गया, जिससे अनेक निर्दोष मनुष्य और पशु तथा पेड़ पौधे समाप्त होने लगे। उसे ना तो देवता लेना चाहते थे और ना ही असुर। वे दोनों सहायता मांगने भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण भगवान शिव का कंठ आज तक नीला है और उन्हें तभी से नीलकंठ कहा जाता है। दूसरी बार में सागर से निकली कामधेनु गाय जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती थी। भगवान विष्णु ने कामधेनु को ऋषियों को भेंट कर दिया। इसके बाद एक घोड़ा ऊपर आया जिसे उच्चैश्रवा नाम दिया गया। इसे असुरों के राजा ने अपने पास रख लिया। इसके बाद 4 दंत वाला ऐरावत हाथों बाहर निकला, जिसे इंद्र ने अपने लिए रख लिया। 5वां उपहार था कौस्तुभ मणि। इसे विश्व में सबसे मूल्यवान माना जाता है, यानी एक बहुमूल्य जवाहर। मणि को विष्णु जी ने रख लिया। कुछ समय पश्चात पारिजात नामक वृक्ष सागर से निकला। देवतागण उसे अपने साथ स्वर्ग में ले गए। तत्पश्चात रंभा नामक सुंदर रमणी बाहर आई, जिसने स्वयं ही ये निर्णय ले लिया कि वो कुछ समय धरती पर रहेगी और कुछ समय स्वर्ग में। तत्पश्चात धन दौलत की देवी लक्ष्मी सागर से ऊपर आई, जिसे सुर और असुर दोनों ही पाना चाहते थे। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि देवी अपनी इच्छा से किसी को भी चुन सकती हैं। देवी लक्ष्मी बोली कि वे इन दोनों में से किसी के भी पास जाना नहीं चाहती। वे भगवान विष्णु की पत्नी बनकर रहना चाहती हैं। अतः भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ ले गए। सागर मंथन करते हुए जो अगली चीज बाहर आई वो थी वारुणी नामक मदिरा। असुरों ने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया। इंद्र को अपनी खोई हुई सभी वस्तुएं दोबारा मिल गईं। वे पूर्ववत समृद्ध हो गए। सबसे अंत में देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का सुनहरा प्याला लेकर बाहर आए। सुर और असुर उन्हें देखते ही खुशी से चिल्लाने लगे, पर जल्दी ही दोनों परस्पर झगड़ने लगे। अब हम क्या करें? असुर हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, वे तो हमें रुला देंगे। देवतागण आपस में विचार करने लगे।
एक बार फिर वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर नारी मोहिनी का रूप धारण किया और देवों की सहायता को पहुंचे। मोहिनी की आवाज बहुत ही मीठी थी। वो हर एक को मुस्करा कर देख रही थी। वो सुंदर नारी बड़ी खुशी से उन सब के बीच नाच रही थी। नाचते हुए पैरों से घुंघरुओं की बड़ी मधुर आवाज निकलती। घुंघरुओं के नाद और झंकार से असुरों के दिल भी जैसे नाच रहे थे। मोहिनी ने सुर और असुर दोनों को अलग अलग कतार में बिठा दिया और अमृत कलश को अपने सुंदर हाथों में थाम लिया। राक्षस ये जान ही ना पाए कि हो क्या रहा है। वे तो नाचती गाती मोहिनी को देखे जा रहे थे और उस सुंदरता के बारे में सोच रहे थे। उस पूरे समय के दौरान मोहिनी क्या कर रही थी? वो बड़ी ही चतुराई से गुप्त रूप से सारा अमृत केवल देवताओं को पिलाए जा रही थी। जब वो असुरों की ओर पलटती तो अमृत को पानी में बदल देती। वे तो असुरों को पानी के घूंट ही पिलाती जाती। असुरों में राहु नामक असुर अपने अन्य साथियों से ज्यादा शैतान था। उसने देख लिया कि कैसे मोहिनी सुरों को अमृत और असुरों को केवल पानी पिलाए जा रही है। उसके भाइयों को तो अमृत का एक घूंट भी नहीं मिला था। वो ये भी जान गया कि मोहिनी रूपी स्त्री वास्तव में विष्णु है। राहु ने एक देवता का रूप बनाया और जाकर सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में बैठ गया। उसका चेहरा देवतुल्य चमक रहा था। मोहिनी ने भी राहु की ओर ध्यान नहीं दिया और उसके हाथ में अमृत का प्याला पकड़ा दिया। राहु ने तुरंत अपना सिर उठाया और बिना कोई प्रार्थना किए प्याला मुंह से लगा लिया। राक्षस होने के कारण वो प्रार्थना आदि के विषय में कुछ जानता ही नहीं था। साथ ही उसकी परछाई भी पड़ रही थी, जबकि देवता के तन की परछाई नहीं होती। सूर्य और चंद्रमा पहचान गए कि वो कोई देवता नहीं है, वो तो देवों के बीच बैठा एक असुर है। उन्होंने तुरंत मोहिनी को इशारा किया और मोहिनी एकदम से अपने वास्तविक अवतार में यानी विष्णु भगवान में बदल गई। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बुला लिया। राहु सूर्य और चंद्रमा पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपना आकार बहुत विशाल कर लिया। फिर विशाल आकार के उस बहुत बड़े खुले मुंह में सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया। सुदर्शन चक्र ने आते ही राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सूर्य और चंद्रमा क्योंकि अभी गले तक ही अटके हुए थे, वे दोनों बाहर आ गए। कटा हुआ सिर एक ओर गिरा, लेकिन सिर और धड़ दोनों ही जीवित थे। सिर रहित धड़ को केतु और सिर को राहु कहा जाने लगा। राहु और केतु दोनों ही ऊपर शून्य में घूमने लगे। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें सजा देना चाहते थे। इसी कारण वे कभी कभी सूर्य और चंद्रमा पर हावी हो जाते हैं और उन्हें अपने मुंह में डाल लेते हैं। इसी से उनका कुछ हिस्सा काला या धुंधला दिखाई देने लगता है। इसी को ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के बाद लोग पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं, तभी देवता उसके गले तक पहुंचते ही बाहर आ जाते हैं। अमृत का घूंट भर लेने से राहु और केतु कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। वे बार बार आते हैं और सूर्य और चंद्रमा को मुंह में भरकर अंधेरा करते रहते हैं। जब भी वे ऐसा करते हैं तभी सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। राहु और केतु की ये कहानी श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है।